तो हम अब आते हैं नंबर 5। सबसे स्टेबल नंबर होता है 5। ओके। आप लास्ट 1 साल के अंदर तो न्यूमरोलॉजी ने 5 नंबर वालों को पता नहीं कैसे क्या बना दिया, और हर 5 नंबर वाला ये सोचने लगा कि भाई मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में कोई खुशनसीब है नहीं। पर ये कई हद तक फैक्ट भी है। ठीक है। एक तो ये बुध का नंबर है और दूसरा ये बहुत स्टेबल नंबर है। 5 नंबर वाले बहुत शांत होते हैं। 5 नंबर वालों के टारगेट्स, इनकी जो लाइफ के गोल्स हैं वो बहुत प्री प्लान्ड होते हैं। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ये अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस और काम बहुत अच्छा कर पाते हैं। 5 नंबर वाले कभी भी किसी को डाउन करके अपने आप को बढ़ाने का काम नहीं करते। ये सिर्फ अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। कमियां भी ठीक करनी है तो अपनी करनी है, दूसरों की कमियां नहीं निकालेंगे, दूसरों की चुगलियां नहीं करेंगे कभी बैठ के। 5 नंबर वालों को ना हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर अपने नए नए आइडियाज से काम करना पसंद है। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको कोई एक प्रोडक्ट दिया और मैंने आपको कहा कि इसको जाके आप सेल कर दीजिए मार्केट में। आप क्या देखोगे, ये कैसे सेल कर रहा है, इसका सेल करने का टेक्निक क्या है। नहीं, 5 नंबर वाले क्या सोचेंगे, तू कैसे भी कर रहा है करता रहे भाई, मैं अपने ही टेक्निक से काम करूंगा। है ना। वाणी की मधुरता बहुत अच्छी होती है, बोलते बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत साफ होते हैं, इसीलिए शायद ये इतने स्टेबल होते हैं। नंबर 4 वाले जितने अनस्टेबल हैं, नंबर 5 वाले उतने ही स्टेबल हैं। इनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होती लोगों से। आपको मुझसे कुछ करवाना है करवा लीजिए, आपको मुझसे कोई काम है मैं कर देता हूं, आपको क्या चाहिए वो मैं पूरा कर देता हूं, मुझे आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं। ठीक। तो नंबर 5 वाले जो होते हैं ये बहुत ही जिन्हें मैं कहूँ सुलझे हुए लोग होते हैं जी। तो जैसे मैंने कहा बुध के देवता कौन है, बुद्धि के देवता कौन है, गणेश जी। तो इनके लिए मैनिफेस्टिंग कहाँ से आएगी, गणेश जी से ही आएगी, गणेश जी के मंदिर से ही आएगी। और वार क्या रहेगा, बुधवार रहेगा, और इनके लिए तिथि क्या रहेगी, चतुर्थी रहेगी। ठीक है। इनके लिए वो ऑपोजिट वाला काम नहीं करेगा। ठीक है ना। इनके लिए वही इनके प्रधान देवता है, वही इनके लिए कार्य करेंगे। ठीक है। करना क्या है इनको, ये या तो चतुर्थी से चालू करेंगे या बुधवार से चालू करेंगे। अगर तिथि से चालू करेंगे तो बाद के जो 4 बुधवार आते हैं, तिथि के बाद जो 4 बुधवार आते हैं तब ये काम होगा। और अगर वार से चालू करेंगे तो 5 बुधवार करने हैं। ठीक है। हमें टोटल 5 चाहिए। ठीक। अब क्या करना है इनको, इनके साथ सबसे बढ़िया जो टेक्निक काम करेगी ना वो 5 into 55 ही करेगी। दैट इज, बता रही हूं मैं आपको। इनको क्या करना है, इनको हर बुधवार को एक पेपर के ऊपर, व्हाइट पेपर ले लीजिए, एक पेपर के ऊपर 55 टाइम्स अपनी मनवांछित इच्छा लिख देनी है। और लिखेंगे कब, सुबह के समय 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ये कार्य हो जाएगा। ठीक है। 5 पान के पत्ते लिए जाएंगे। ठीक। उनके ऊपर का वो जो डंठल होता है वो आप हटा देंगे। 5 पान के पत्ते लेंगे आप। 5 पान के पत्तों के बीच में 3 पत्ते नीचे रखे, उसके बाद आपने अपनी मनोकामना वाला पेज रख दिया जो आपने लिखा था, उसके ऊपर आपने 2 पान के पत्ते और रख दिए। अब आपने इसको अच्छी से मोली से बांध दिया। ठीक है। एक सुपारी लेंगे और कुछ मिठाई ले लेंगे, क्योंकि गणेश जी के पास बिना मीठे के जाया नहीं जाता। ओके। है ना जी। मैंने कहा ना हर देवता को प्रसन्न करने का अपना तरीका है जी। तो आप थोड़ा सा मीठा ले लेंगे और एक सुपारी ले लेंगे और आप उनके मंदिर जाएंगे। नंगे पैर मंदिर जाना है। ठीक है। और आप उनके चरणों में ये सारी चीजें भेंट कर देंगे। वहीं आंखें बंद करके आपको 11 बार अपनी मन की जो बात है वो उनको बोल देनी है गणेश जी के सामने जी। एक बार आपको उनके मूसक के कान में बोल देनी है, वो बहुत जल्दी पहुंचाते हैं उन तक आपकी बात को जी। ठीक है। और आने से पहले आपको उनके पेट के दर्शन करने हैं, मुख के नहीं, पेट के दर्शन करने हैं। और आंखें बंद करके कहना है कि मेरी ये मनोकामना सिद्ध हुई, सिद्ध हुई, सिद्ध हुई। करके देखिए।
क्या बात है। और फिर रिजल्ट्स पक्का आएंगे। 100% आएंगे। मैंने आपको क्या कहा, आपकी डिमांड कैसी है वैसी ही सप्लाई आपको मिल जाएगी। बिल्कुल।